बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा तसद्दुक। आप मेरा यूट्यूब चैनल राजा तसद्दुक देख रहे हैं। आज हम अपने मुर्शिद हब प्रोग्राम में हकीम बाबर साहब के साथ जो हमारे साथ तशरीफ रखते हैं काला जादू और अमलियात के ऊपर बात करेंगे। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिस्मिल्लाह करते हैं कि काला जादू और अमलियात क्या चीज है? ये आपने बड़ा दिलचस्प टॉपिक दिया है। कहानी घर घर की। कहानी घर घर की। और आजकल मुझे पता है कि हर दूसरा बंदा इस वहम में गिरफ्तार है कि मेरे ऊपर काला जादू है। और मेरे मतलब पे भी जो लोग आते हैं और जो मेरे आते हैं ऑफिस मतलब पे या हिसाब करने, तो ज्यादातर लोगों को ये वहम होता है मेरे ऊपर जादू है। मैं आपको बताता चलूं तसद्दुक साहब कि आपका ये जो टॉपिक है ये कमाल का है आज का। नाज़रीन को मैं बताता चलूं कि वीडियो पूरी देखिएगा और तसद्दुक साहब का चैनल नए देखने वाले सब्सक्राइब जरूर करते हैं। आपका शुक्रिया। काला जादू पूरी दुनिया में हजारों साल से अपनी ख्वाहिशात को अमली जामिया अपनी मर्जी से जो लोग पहनाना चाहते हैं वो काले जादू का सहारा लेते हैं। बिल्कुल सही। काला जादू शॉर्टकट अपने दिले मुरादें पूरी कर ले। काला जादू लोगों को नुकसान पहुंचाए। काले जादू करवाने वाले अक्सर वो लोग हैं जिनके दिल में बहुत ज्यादा बुग़्ज़ व हसद होता है, जो ये चाहते हैं रिश्ता नहीं मिला अगले को तबाह कर दूं, मेरे घर की दीवार के साथ जो दीवार 1 फुट मेरी तरफ आ गई है मैं इसको तबाह कर दूं, साथ वाला घर खाली करके चला जाए तबाह कर दूं। पसंद की शादी, मुकदमात, अदालतें, किसी का अरूज बर्दाश्त न करना, यानी कि अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क से इख्तलाफ जो लोग करते हैं, हसद से भरे हुए लोग, काला जादू पल्ले से पैसे लगा के अगले की जिंदगी खराब करते हैं। काला जादू करवाने वाले अक्सर लोग जो होते हैं वो जाहिर करते हैं कि वो मजबूर है। मेरे पास या मेरी नजर में वो मजबूर नहीं होते, हसद होता है। अगले बंदे को नीचा दिखाया जाए, बिल्कुल ये काला जादू। तो काला जादू करने वालों की दुकानदारियां चमक जाती। और क्या, जब अल्लाह ताला के हां दुआएं और बद दुआएं हाजिर हो जाती हैं। तसद्दुक साहब, जब हम किसी के बारे में बुरा चाहते हैं तो वो हमारी जो ख्वाहिश है वो बारगाह इलाही में खड़ी हो जाती है। जब हम किसी के बारे में अच्छा चाहते हैं वो हमारी जो सोच है, जो हमारी ख्वाहिश है, वो भी अल्लाह ताला के हुजूर पेश हो जाते हैं। अब अल्लाह किसे कबूल करता है? मालिक ने जो करना है वो ही। बिल्कुल सही। इंसान की ये औकात ही नहीं है कि वो पूरी दुनिया को आगे लगा ले या एक कार इल्म वाले को साथ ले और सबको आगे लगा ले। मुमकिन है? ये कमजोर अकीदा, कमजोर ईमान की ये अलामत है कि हम हर काले जादू वाले को अपना बाप समझ लें, मां समझ लें और उसे कहें तुम हमारी सारी मुरादें पूरी करो। मालिक और खालिक एक है। वो देख रहा है हमारी नीयतों को कि हम क्या चाहते हैं। जो वो चाहेगा वो होगा। आप टिल लगा ले, जो करना कर ले। कुरान पाक की आयत का तर्जमा है। और जब मैं किसी को रिज़्क देता हूं तो उससे कोई छीन नहीं सकता। और जिसको मैं रिज़्क नहीं देता उसको कोई दे नहीं सकता। यानी कि जो शोहरत, इज्जत, दौलत है ये अल्लाह के वो करम है और जिस पे वो कर दे किसी की जरूरत नहीं उसे वापस ले जाए। ऐसे ही है। और शोहरत, इज्जत, दौलत वो करम है अल्लाह के। अल्लाह जिससे छीन ले वापस नहीं देता वो किसी से। आप देख लें, और मैं आपको छोटी छोटी मिसालें भी दे दूं। क्या सदर सद्दाम पे अल्लाह का करम नहीं हुआ था? और जब अल्लाह ने छीन लिया तो क्या हुआ? अरब में कज़ाफी से ज्यादा मैनेजमेंट करने वाला काबिल शख्स शायद ना हो।
اس نے لیبیا کو لیبیا بنا دیا. اس کے مرنے کے بعد بھی آج بھی لیبیا کی کرنسی پاکستانی 300 روپے کے برابر ہے. جب کرم تھا تو قذافی تھا. کرم اللہ نے واپس لے لیا, سڑکوں پہ رول کے مار دیا. یہ اللہ کے کرم ہے. کالے جادو کا جو لوگ سہارا لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, نہیں ہو سکتا ہے. آپ اس کے بارے میں مزید کیا پوچھنا چاہتے ہیں, یہ بتائیں. سر ایک جنرل تاثر ہے کہ جیسے روحانیت میں آیات پڑھیں, اللہ تعالیٰ کے نام پڑھیں تو اس میں برکت ہوتی ہے. اس میں ایک جنرل تاثر یہ ہے کہ قرآنی آیات کو الٹ لکھنے سے, الٹ استعمال کرنے سے کالا جادو ہوتا ہے. تو کیا یہ حقیقت ہے؟ جی, سننے کی حد تک اور پڑھنے کی حد تک یہ بات 100% آپ کی ٹھیک ہے. پریکٹیکل میں نے نہیں دیکھا, نہ آپ نے دیکھا ہوگا. ایک پاکستان میں مشہور کتاب ہے جنتر منتر تنتر, اور ایک کتاب ہے ہندوستان کی تنتر ودیا. تو جو جنتر منتر تنتر ہے وہ واقعی آیات کو الٹا پڑھتے ہیں سارے. وہ کہتے ہیں کہ اس کو الٹا پڑھا جائے تو اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا, یہ نقصان ہو جائے گا, یہ فائدہ, یہ نقصان. بات تصدق صاحب عقیدے کی ہے, نیت کی ہے. تو آپ پڑھ کیا رہے ہیں؟ اگر آپ کسی بھی طرح کالا علم سیکھ کے یہ سوچیں کہ میں لوگوں کو نقصان پہنچاؤں گا, تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر گلی بند کرنا شروع کر دے گا, کیونکہ آپ اس کی مخلوق کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ایسا ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے یا اللہ کے ناپسندیدہ کاموں میں سے جو ایک کام ہے, وہ خلق خدا کو نقصان پہنچانا ہے. اور نیک کیا ہے؟ اس کو فائدہ پہنچانا. اس کی وجہ اگر آپ پیچھے جائیں تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 5 کروڑ سال کی تاریخ اگر ہم ڈھونڈنے نکلیں تو اللہ نے 5 کروڑ سال لگا کے ایک انسان کی سمت درست کی ہے. انسانی تاریخ پڑھیں تو کم سے کم 5 کروڑ سال پہ چلیں, جو اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کی ریڑھ کی ہڈی سیدھی کی ہے. تو جس نے انسان کو اتنی محبت سے بنایا ہے, وہی انسان دوسرے انسان کو نقصان پہنچائے گا تو کیا وہ برداشت کرے گا؟ وہ برداشت کرے گا. سوال ہے. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو اس کی اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے, اللہ تعالیٰ کی ذاتیات ہے, اللہ تعالیٰ کو اگر غصہ آتا ہے تو وہ یہی آتا ہے کہ جب ہم انسانیت کے خلاف کچھ چیز بنانا شروع کرتے ہیں. آپ دیکھیں سائنس نے کتنی ترقی کی, اللہ نے کرم کہاں پہ کیا؟ انسولین بنانے والوں پر, پیناڈول بنانے والوں پر. ایسے ہی ہوا, بخار اتر جائے, ملیریا ٹھیک ہو جائے. وہ لوئی پائچ جو اس نے بنایا ہے, اس نے کہا لوگ کتے کے کاٹنے سے مر جاتے ہیں, اس نے دوا بنا دی. لوگ شراب پی کے گل جاتے ہیں, لوئی پاچر نے شراب کو صاف کر دیا, کہا مریں گے نہیں. آپ جو لوگ ٹانگ ٹوٹنے سے وہ ہر وقت تڑپتے رہتے تھے, دیکھو میڈیسن بن گئی, سن کرنے والی میڈیسن. جو انسانیت کی خدمت کرنے نکلا, اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کر دی, وہ کامیاب ہوا. وہ کسی بھی مذہب میں تھا, وہ کسی بھی ملک میں تھا, وہ کسی بھی فقہ میں تھا, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اس کے ہاتھ سے انسانوں کے حق میں, انسانوں کی فلاح کو کام ہو گیا. یہ تھی اللہ تعالیٰ. ویسے دیانتداری سے ایک بات پوچھوں گا, کیا پاکستان میں کالا علم ہوتا ہے؟ دیکھیں جی تصدق صاحب, یہ تو کمال کی بات ہے. میں پچھلے 30 سال سے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوں, بڑے بڑے کالے علم والوں کے پاس گیا ہوں, مایوسی ہوئی ہے. سب لوگ علم نجوم تک کے واقف نہیں ہیں, استخاروں کے بھی واقف نہیں ہیں. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں آپ ستاروں کی منزلوں کے نام ہی بتا دیں, اور عمل کی 16 شکلیں بتا دیں, واقف نہیں ہے. کہ جو 12 بروج ہیں وہ کب سورج داخل ہوتا ہے, یا مریخ ہوتا ہے, یا تارد ہوتا ہے, زہرہ ہوتا ہے, قمر ہوتا ہے, تو شمس ہوتا ہے, کسی کو پتہ نہیں. سر کہنے سے ہیں کہ وہ فلاں بندے کے پاس کالا علم ہے. اچھا اس کے پاس ہو نہ ہو, ہم نے بہت پہاڑ بنا لیتے ہیں, او ہو جی بہت علم ہے جی, کالا علم اس کے پاس. کالا علم
जंतर मंतर तंत्र, ये हिंदुस्तान का कल्चर है जो पहले फ्रांसीसी से आया था, औरंगजेब आलमगीर के जमाने में आया था। फ्रांसीसी से जो लिखता है अपनी किताबों में, वो कहते हैं हिंदुस्तानी लोगों को 3 काम है। एक तो ये सारी उम्र पैसा जमा करके बीवी के लिए सोना सोना बनाते हैं, ठीक है। दूसरा, ये हर गली के महल्ले नजूमी और पंडित के पास बैठ के हाथ दिखाते हैं। और तीसरा, ये लड़ते रहते हैं और वो काम ही नहीं। बिल्कुल सही। तो ये अगर हिंदुस्तान का कल्चर देखा जाए तो ये कल्चर वाइज था कि उल्टे सीधे मंत्र पड़े जाए, काले रंग किया जाए। इल्म है, हम किसी इल्म से इनकारी नहीं है। काले इल्म है, हम इनकारी नहीं है। कहाँ है, अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे सिर्फ इख्तलाफ ये है, अगर काले इल्म से इंसान की किस्मत बदलती तो हम हिंदुस्तान और बांग्लादेश से आगे होते। सही बात। अभी ये नहीं है कि हमारा डॉलर 160 पे है, उनका जो है वो किसी का 100 का, किसी का 90 का, तो हम उन दोनों मुल्क से ज्यादा तरक्की करते, क्योंकि हम काले इल्म भी जानते थे और रूहानियत भी बहुत जानते थे। तो हमें उनसे आगे होना चाहिए था और हमारी दुआएं भी जल्दी कबूल होनी चाहिए थी। यकीन जानिए, जितना काला इल्म हमारे मुल्क में है, इंडिया की तोपों में कीड़े पड़ जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। बिल्कुल सही बात। ऐसा हुआ नहीं हुआ। हमारी आप फिल्म इंडस्ट्री देख लें, बेड़ा गर्क हो गया। हालांकि जब फिल्म इंडस्ट्री हमारी रूज पे थी तो इर्द गिर्द काले इल्म वालों के बोर्ड लगे होते थे। पता है लाहौर, आप पुराना लाहौर देखिए ना, तो रायल चौक इर्द गिर्द सारे लाहौर में वो बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, काला इल्म, पीला इल्म, महबूब आपके कदमों में, वगैरह वगैरह। तो शायद ये हिंदुस्तानी कल्चर था, काला इल्म, जंतर मंतर और तंत्र को टोटके, ये इल्म था। इसके बारे में मैंने आपको इसी वीडियो में आपको बता दूं ये सारा। जी जी, प्लीज प्लीज। वो जंतर मंतर, जी, 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 जी। ये मैं बता दूं, जैसे हम इस्लाम में वज़ाइफ करते हैं, तो मतलब ये है कि किसी भी आयत को बार बार पढ़ना। बार बार पढ़ने से हम अल्लाह ताला की रजा चाहते हैं। फर्ज करें हम कहते हैं युगनीहिमुल्लाहु मिन फज़ली, युगनीहिमुल्लाहु मिन फज़ली, युगनीहिमुल्लाहु मिन फज़ली। मैंने ये आयत इसलिए पढ़ी कि लोगों को बता दूं कि मैं यही आयत पढ़ता हूं। मुझे लोग अक्सर पूछते हैं कि कीम साहब आपकी तरक्की का राज क्या है, तो मैं कहता हूं, मैंने आज आपको बता दिया नई वीडियो वालों, ये सूरत नूर की आयत है। इसका तर्जमा है कि या अल्लाह पाक मुझे अपने कर्म से गनी कर दे। युगनी हिमुल्लाहु मिन फज़ली, या अल्लाह पाक अपने फजल से मुझे गनी कर दे, कि तू फजल करेगा तो मैं गनी हो जाऊंगा। बिल्कुल कि मैं किसी और से कुछ मांग ही नहीं रहा, या अल्लाह पाक तू फजल कर मैं गनी हो जाऊं, या अल्लाह पाक तू फजल कर मैं गनी हो जाऊं। इस्लाम में सबसे अच्छा तरीका ये था कि हम अल्लाह की रजा के लिए वज़ाइफ पढ़ें, और पढ़ने चाहिए। हर बंदे को वज़ाइफ इसलिए पढ़ना चाहिए कि वो अल्लाह का फजल हासिल करता रहे, करम हासिल करता रहे। अच्छा, हिंदुस्तानी कल्चर ये था, मंत्र पढ़े। आज भी मंदिरों पे लोग मंत्र पढ़ते हैं, ऐसे ही था। जी, पुराने लोगों में लोग, पुराने जमानों में लोग मंत्र पढ़ने वाले को समझते थे कि ये जोगी है, पंडित है, तो हम इसके पास जाए, हमारे काम हल हो जाए। क्योंकि इंसान शुरू में ही इंसान की जिबिलत कह लें, ये कह लें कि उसका मसला ये है कि मेरे काम जल्दी जल्दी हासिल हो जाए, शॉर्टकट हो जाए और अपनी मर्जी के मुताबिक हो जाए। ये था मंत्र पढ़ने वाले हिंदुस्तानी कल्चर। जंतर, कुछ अल्फाज इब्रानी, लातीनी और हिंदी जबान के, जो कि किसी पत्री पर, किसी नक्श पे, किसी कागज पे और दरख्तों के पत्तों पे लिख के गले में लटका लिए जाएं, या शायद इनकी बरकत से हमारा काम हो जाए, वो है जंतर। एक है मंत्र, एक है तंत्र। हराम अशिया और मुख्तलिफ चीजों को लेकर हम गले में डाल लें, दरख्त में वो घर के बाहर बांध दें, कि ये एक तंत्र है जिसकी वजह से हमारे काम हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे, चूंकि पाकिस्तानी मुसलमान सदियों पहले सिख खानदान से मुसलमान हो गए या हिंदू मत से मुसलमान हो गए, कल्चर वाइज हम
वही है। तो आज भी आपको ऐसे बाबे मिलेंगे जो कहेंगे ये मैं केले पे दम करके देता हूँ, ये दरख्त में ठोक दो तुम्हें सारी उम्र दांत का दर्द नहीं होगा। ये तंत्र था। बच्चा घर में पैदा हो गांव देहातों में तो लोग फलाई, एक फलाई का दरख्त होता है किक्कर की तरह का, तो लोग उसके पत्ते घर के बाहर बांध देते हैं किस घर को नजर ना लगे। ये क्या था? तंत्र। सब्ज मर्चें घर के बाहर बांध दे, लेमन घर के बाहर लटका दिए नजर न लगे, ये क्या था? तंत्र। ऐसा ही था। और नजर लगे तो जल्दी जल्दी चीनी लेके सर से वारे और जला दे, शक्ल बन जाएगी उस बंदे की, कमाल स्केच है जी। ये क्या है? तंत्र। सुर्ख मर्ची लेके सर से वार की, तंत्र, जला दे, तंत्र। जैसे शादी होती है तो सरसों का तेल अच्छी भली कोठी के दरवाजों में डाल दिया जाता है, तंत्र। इसकी बरकत से दुल्हन शादोबाद रहेगी। तो ये एक तंत्र का इल्म था, एक जंतर था और एक मंत्र था। हमें इन्हीं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी कल्चर में रहे हैं, हम इन्हीं इल्म से आगे आए, तो ये हमारे शायद डीएनए में शामिल है। तो हम मुसलमान हो गए, इस्लाम में दाखिल हो गए, लेकिन आज तक हमारी ये हरकतें नहीं गई कि अब क्या होगा तो हम किसी के पास जाएं जल्दी जल्दी से किसी इल्म करवा लें। तो ये जो आपने कहानी छेड़ी, कहानी दरगर की काले इल्म वाली, आजकल बहू सास और शादी के रिश्ते वगैरह के चक्कर में लोग काले इल्म के लिए ज्यादा भागते हैं। और बहुत से लोगों को मैं समझा चुका हूं कि अल्लाह के वास्ते ऐसा ना करें कि हम किसी को काले इल्म के चक्कर में अपने घर के वो जेवरात जो हमारे भाई ने, बाप ने, दादा ने बड़ी मेहनत से बनाए होते हैं, हम 1 मिनट में उठा के किसी को दे देते हैं, तो ये हम अपने ऊपर जुल्म करते हैं। वो पैसा जो हमारे माँ बाप ने शायद बड़ी मेहनत से हमारे लिए जमा किया होता है, हम 1 सेकंड लगाए बगैर, क्योंकि हमने कमाई नहीं होती, वो किसी के हाथ में रख देते हैं कि आप काला इल्म करें कि हमारा मसला हल हो जाए। ये भी खुदारा गलत है। और कई लोग अपनी जमीन जायदाद सिर्फ इसलिए उन्हें पौने बेच देते हैं कि वो फलां काले इल्म वाले ने इतने पैसे मांगे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 15-15, 20-20 या 50-50 लाख रुपया काले इल्म वालों को दे चुके हैं कि मेरा काम हो जाए। उनका तो वानी उनका हो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपनी उम्र भर की कमाई 1 सेकंड में किसी के हवाले नहीं कर देना चाहिए। काले इल्म के चक्करों से मेरी गुजारिश है आपके चैनल के, काले इल्म के चक्करों से निकल जाए। लोग आपकी जमा पूंजी लेके चले जाते हैं, टगे का आपका फायदा नहीं होता। कई लोग अपनी इज्जत तक भी गवा देते हैं इल्म के चक्कर में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और हकीम साहब, काले जादू का सुना है उल्लू से बड़ा गहरा ताल्लुक है। हाँ जी। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए जी, हिंदुस्तान की एक मशहूर किताब है, उसका नाम है उल्लू तंत्र। तो ये उल्लू के, ये कहते हैं जी, उल्लू के कमर की रीढ़ की हड्डी अगर पानी में डालें तो वो बजाय नीचे की बजाय ऊपर जाती है। तो मैं खुश नसीब हूं, मैंने वो काम भी किया था, वो नीचे गई थी ऊपर नहीं गई थी। तो ये इसके पीछे ना कि तसद्दुक साहब, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, एक पूरी कहानी है जो आपको मैं बताऊंगा, वो आपको शायद ये पूरी सुननी पड़ेगी। हिंदुस्तान में आप अक्सर गांव देहातों में एक पीपल का दरख्त और एक बोर्ड का दरख्त पाया जाता है। पुराने वक्तों के लोग इस दरख्त के नीचे बैठ जाते थे, इंटरटेनमेंट कुछ होती नहीं थी, बेले लोग, तो ये मन गढ़ंत कहानियां बना लेते थे। और पूरी दुनिया में चाइना के बाद हम दुनिया के वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा मन गढ़ंत कहानियों पर यकीन करते हैं। यानी कि किसी गांव में किसी बूढ़े से पूछो तो वो कहेगा जी मेरे दादा ने चुड़ैल देखी है, और हर गांव में आपको बंदा यही कहेगा मेरे नाना ने चुड़ैल देखी है। और इसका मतलब है हर बाप दादा के, हर बंदे के नाना दादा ने चुड़ैल देखी होती है, और अमूमन उसका नाम पुट पैरी भी होता है, ऐसा ही। और हर गांव में या हर कदीम गली मोहल्ले में आपको कोई घर ऐसा वीरान मिलेगा तो वो कहते हैं ये पक्का है, इतने जिन लेंगे। हाँ जी। तो ये मसला था कि हमने ऐसी कहानियां बना ली थी कि जो मन गढ़ंत कि ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। तो जो उल्लू तंत्र है ये है जी, उल्लू की चूंच 5 रखे तो दौलत आ जाती है, उल्लू के पर किसी के घर में फेंक दे तो वो तबाह हो जाता है, उल्लू के नाखून किसी के गले में डाल दे तो उसकी शादी हो जाती है, और उल्लू के रीढ़ की जो हड्डी है वो आप जेब में डालें और किसी वो चले जाएं आप अदालत में तो मुकदमे आपके हक में हो जाते हैं।
اور الو کی پھر الو کے جسم سے بے شمار فوائد بھی ہم نے نکال لیے. مرگی کا فائدہ ہو جائے گا, کینسر کا علاج ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک تنتر ودیا کا علم تھا. تو یہ ایک نہایت ہی بکواسیات کتاب ہے, اور چونکہ ہندوستان میں یہ مشہور اس لیے ہے کہ بیلوں کو کام کوئی نہیں. اچھا میں آج کی جدید سائنسی دور میں بتاؤں کہ پرانے وقتوں میں لوگ کتاب سنبھال کے رکھتے ہیں, وہ سارا دن الو ڈھونڈ کے رہتے تھے. ٹھیک ہے, تو الو کے بارے میں یہ کہنا کہ الو بہت منحوس جانور ہے, یہ قطعی غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس نے تمام کائنات جو پیدا کی ہے, اس میں تمام جانور جو پیدا کیے ہیں, اس میں پرندے پیدا کیے, حشرات جو چینٹیاں کیڑے مکوڑے پیدا کیے ہیں. تو دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے مزاج اور 4 قسم کے جانور پیدا کیے ہیں. وہی 4 قسم کے انسان ہیں. یعنی کہ ایک بچہ ہوتا ہے وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح کی حرکتیں, ایک جانوروں کی طرح, اور ایک پرندوں کی طرح. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو 4 چیزیں بنائی ہیں نا, تو اسی کے اوپر ہم چلتے ہیں. تو جیسے کہ سور ہے, اللہ نے کہا کہ اس کا گوشت مت کھاؤ, یہ حرام. تو ٹھیک ہے نہ کھائیں, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, لیکن اللہ نے اس کی پیدائش بند نہیں کی. ایسا بھی ہے نا کہ اللہ نے اچھائی برائی کا فیصلہ آپ کو اختیار دیا ہے, آپ نے خود کرنا. تو کوے, الو, تو میں پہلی دفعہ بتاؤں, میں یونان چلا گیا. تو یونان میں نے دیکھا, یونان پارلیمنٹ کے اوپر نا 2 الو بنے ہوئے. یونان ہر بڑی عمارت کے اوپر 2 الو, ان کا ایوانی عدل کے اوپر ایک بڑا الو بیٹھا ہوا ہے. تو کیا وہ الو کے پٹھے ہیں؟ ایسا نہیں, وہ الو کو خوش قسمت سمجھتے ہیں. اور الو جو ہے پورے یورپ میں خوشی کی علامت سمجھا جاتا ہے. الو کو لوگ گھر میں رکھتے ہیں. آپ الو کو غور سے دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس کا دل, اس کا جو چہرہ ہے وہ دل کی طرح ہے. ہم جو تصوراتی دل نہیں بناتے ایسے, الو کا چہرہ بالکل دل کی طرح ہے, اس کے چونچ اس کے دل کے اندر ہے. تو یہ کہنا کہ الو جو ہے گھر تباہ کر دیتا ہے, یا وہ چونکہ پرانے وقتوں کے شاعر تھے, ہر شاخ میں الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. اس وقت عقل اور شعور ادھر حد تک ٹھہر گیا تھا. الو کے بارے میں جو یہ کہانی ہے, جو وہ کالے علم میں استعمال ہوتا ہے. آپ اکثر لوگوں سے پوچھے تو 4 لاکھ روپے دے دیں, کالا الو ہم انڈیا سے منگائیں گے تو اس سے آپ کا علم ہوگا. وہ کالا الو ہم کہیں سے منگائیں گے تو آپ کا علم ہوگا. سر بالکل یہ من گڑت کہانیاں ہیں, میں سارا پڑھ چکا ہوں. حقیقت کے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آباؤ اجداد میں جو کہانیاں ہمیں وراثت میں بڑی چیزیں ملی ہیں, اس میں یہ کہانی بھی شامل ہے. حکیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑے واضح انداز میں آپ نے, زبردست الفاظ میں آپ نے اس موضوع کو ایکسپلین کیا. ناظرین آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ کو اگر ہمارا پروگرام, ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو سبسکرائب کریں, اپنے فیملی فرینڈس کو بتائیں, اور لائک کریں, اور ہمارے ساتھ رہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.